हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग को क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रल्स जो दिए हुए हैं उसे फाइंड आउट करना है। चलिए आइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। मैं इंटीग्रल्स को स्टार्ट से एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइज 7.1 से है यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला अगला वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो जो फार्मूला यूज होगा ना, मैं वो भी फार्मूला आप लोग को सामने रखने वाला हूँ ताकि आप लोग बड़े आसानी से इसको समझ सकें, ठीक है। तो देखिए, कल मैं आप लोग को फार्मूला बताया था। एक फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ साइन लगा हुआ तो साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला मैंने कल बताया था क्या, कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब इसी पर इसको सजा देना, सिर्फ फार्मूला पर तो है, तो बराबर के नीचे बराबर लिख रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डी एक्स है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था क्या फॉर्मूला में, साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर यहाँ 2x है ना। एक्स के जगह पर क्या है, 2x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो एक्स के जगह पर एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर 2x है, तो 2x के जगह पर 2x हो जाएगा। यानी फॉर्मूला में के अनुसार हम लोग यहाँ आंसर प्राप्त करेंगे। तो पहले क्या है, माइनस, फिर क्या है, कॉस, इसके बाद था एक्स। तो अगर एक्स रहता तो एक्स होता, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा, है ना। और क्या मैंने देने के लिए बोला था, प्लस सी भी देने के लिए बोला था। और एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को दम सब लोग को याद रखना है। वो क्या है कि अगर आपके पास एक्स का कोई कोफिशिएंट हो, है ना, कभी भी याद रखिएगा, एक्स का अगर आपके पास कोफिशिएंट है, एक्स का अगर कोई गुणांक है ना, कोफिशिएंट ही तो है, गुणांक ही तो है। तो एक्स का अगर कोफिशिएंट है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना था, 2। तो ये 2 से भागा दे दिया जाता है, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसी को आप खाली सजा के आंसर बना सकते हैं। सबसे पहले जो डिजिट है उसको लिख लेना है। तो डिजिट में क्या, माइनस है सिर्फ ऊपर, तो माइनस को आप क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास क्या है, cos 2x, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको cos 2x लिख दीजिए और प्लस सी, बस हो गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो में बताया था कि आप लोगों को 1 2 और 3 बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, ये और भी आसान है। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 3x। तो अभी जस्ट बताएं कि अभी कभी भी आप लोग इंटीग्रल्स के सवालों को हल करें तो आई बराबर जरूर लिखें। तो सबसे पहले तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos 3x और dx लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, वो फार्मूला को भी मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ फार्मूला, इसलिए ताकि कोई भी बच्चा जो है आसानी से समझ सके, ठीक है ना। कल आप लोग को मैंने एक फार्मूला बताया था, कल का मतलब पिछला वीडियो समझना है, ठीक ना। तो ये कॉस समझना है, कॉस है, और ये 3x को अभी x समझना है। तो फार्मूला इस तरह से था, कॉस x dx बराबर फार्मूला क्या होता था, साइन x होता था और प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर x है तो x हुआ, यहाँ 3x है तो आंसर में 3x हो जाएगा। यानी आंसर सजाएंगे, पहले साइन देंगे, फिर से क्या है x, तो x अगर फॉर्मूला में रहता तब x लिखे थे, यहाँ पर 3x है तो 3x लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को बताए थे, एकदम हमेशा याद रखना है, आप क्या करिएगा, एक लाइन खींचिएगा और x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी भागा हो जाता है, और प्लस में क्या आ जाता है, c। अब इसको आप चाहें तो सजा सकते हैं, 3 नीचे ऊपर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1/3, और क्या है आपके पास, साइन 3x है, साइन 3x। यानी सबसे पहले जो डिजिट वाले टर्म है, यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में डिजिट टर्म आ रहे हैं, यहाँ भी फ्रैक्शन के रूप में डिजिट टर्म आए थे। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लिखेंगे और प्लस सी,
बस यहाँ पर आंसर ये तैयार हो गया। ये देखिए 2 क्वेश्चन हम कितना इजीली तरीका से बताया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और भी देखिए अगला क्वेश्चन एक और, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए आइए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है e⁻² 2x, ये है क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन कुछ भी रहे, आप लोग को मैंने बताया कि आई बराबर लिख लेना है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रल्स के सवालों को हल कर रहे हैं, तो आई बराबर लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, आर इसके बाद e⁻² देंगे, आर इसके बाद dx देंगे। अब इसका फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx बराबर फॉर्मूला क्या, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला कल भी बताए थे कि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उसका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल के रूप में ही होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx बराबर e⁻x होता है। और प्लस सी लिखना ना भूलें, प्लस सी लिखना ना भूलें, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका आंसर सजाइए, बराबर के नीचे बराबर। अब e⁻x, देखिए x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है तो 2x हो जाएगा, यानी e⁻ क्या लिखेंगे हम लोग, 2x लिखेंगे। अभी बट्टा देने के लिए बोले हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी तो है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और प्लस सी तो होगा ही होगा, है ना। इसके बाद बस क्वेश्चन को सजा देना है। ये 2 नीचे है तो ऊपर में क्या कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1/2 है ना, 1/2 हो गया। और e⁻²x है जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। देखिए आपका आंसर तैयार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोग को बताने के लिए कहे थे, और अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगता है तो खैर कोई बात नहीं है। बस आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।